जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी भी मेरा गला सही नहीं हुआ है और आज है अष्टमी का दिन। सप्तमी के दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। एक्चुअली इतना ज़्यादा गरबा करने डांस करने के बाद डीजे पर ना हाथ पैर बड़े दर्द कर रहे थे और ऊपर से फास्ट भी चल रहा है तो शरीर में इतना रहता नहीं है जोर कि इतना डांस करो एनर्जी बनी रहेगी। तो थोड़ी थकान हो गई थी। अभी तो जस्ट वॉक करके आ रही हूँ इसलिए थोड़ी सी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। और बस अभी बेटी को उठा रही थी। आज मैडम सुबह से शाम तक गायब रहने वाली हैं। वो यूँ गायब रहने वाली हैं क्योंकि आज है अष्टमी और अष्टमी के दिन कई लोग कराते हैं कन्या पूजन, कन्या भोग करवाते हैं, मतलब उनको भोजन खिलाते हैं अपने घर में बुला करके। तो अभी बेटी को उठा रही हूँ। अभी बज रहे हैं 8:30 और ये अभी से जाएंगी, शाम तक गायब रहेंगी। इनका आज मैं खाना नहीं बनाने वाली। तो ये कन्या पूजन के लिए तैयार हो चुकी हैं मिष्टी। क्यों मिष्टी खाओगी भी कि नहीं? खाओगी? ठीक है चलो। बेटी को छोड़ करके आ गई घर। अब सोच रही हूँ काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो कल रात ही सारे बर्तन धो के रख दिए थे तो अभी इनको सेट कर दूँगी जो जहाँ पे रहते हैं। इसके बाद चूल्हा वगैरह साफ़ कर लूँगी। पहले यहीं से शुरुआत करती हूँ। और दही रखी थी जमने के लिए, मस्त वाली दही तैयार हो गई है। तो ये सब काम तो हो गया। तो सबसे पहले चूल्हा एक बार क्लीन कर देते। वैसे क्लीन ही है, थोड़ा सा कल कुछ बनाया था तो हल्के हल्के छींटे आए हैं तो बस वही क्लीन करूँगी। उसके बाद बालकोनी में ढेर सारे कपड़े हैं तो उनको सबको तह लगा के रखना है जो जिसका जहाँ पे है। और काफ़ी ज़्यादा कपड़ा हो गया है तो उसे भी टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट। उसके बाद बस बचेगा झाड़ू पोछा, बस वो करूँगी और उसके बाद नहाऊंगी। आज टाइम से सब कुछ करने का मेरा मन है, अगर कोई डिस्टर्ब नहीं किया तो। और कोई कॉल फ़ोन नहीं उठाने वाली हूँ, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। जस्ट अभी झाड़ू निपटाया, बस पोछा लगाना बाकी। और बीच बीच में बेटी आके बार बार खटखटा रही है दरवाज़ा। और उसको कुछ गिफ्ट मिले हैं और पूरी सब्जियां तो खा ही नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा खा रही है और ला ला के घर में इकट्ठा कर रही है। घर में इतना खाना इकट्ठा हो रहा है ना कि मुझे आज बच्चों के लिए बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसे ये मिला है शेक वगैरह पीने के लिए। अच्छा है गिफ्ट, कांच का है, बस यही दिक्कत है। और अभी ये पूरी इकट्ठा लेके आई हैं ये, और इधर मैंने रख दिया था इसमें। तो इधर हलवा पूरी चना है। इतना सारा हो गया। अभी पता नहीं अभी कितने घर जाने वाली है। तो बस अभी नहा धो के आई थोड़ी देर पहले और आज अष्टमी की अच्छे से पूजा कर ली है। और बेटा जी आराम से टीवी देख रहे हैं और बिटिया अभी तक नहीं आई है। और मैं थोड़ा सा लूँगी प्रसाद। तो मैंने एक एप्पल लिया है, एक पानी पिया था, एक एप्पल लिया है। और अभी जाऊँगी थोड़ा सा आराम करूँगी। बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे, नींद कंप्लीट नहीं हुई लगेगा तो मुझे थोड़ा सा सोना भी है। तो सो के उठने के बाद आ गई थी नीचे। और आज था अष्टमी का दिन तो जितने भी सीनियर सिटीजन्स थे वो सब मिल कर के गरबा कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। आज ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, कुछ नॉर्मल गरबा था, सबको मिल के करना था। और ऐसा कोई ड्रेस कोड भी नहीं था आज, कलरफुल कुछ भी पहन के आ सकते थे। तो एक्चुअली आज था मैरून कलर पहन के आना था, पर ऐसा कोई किसी ने फॉलो नहीं किया, सब अपने हिसाब से पहन के आए। और फिर इधर बच्चों का भी गरबा चल रहा था जो इन्होंने पहले सीखा था तो वही सारे छोटे बच्चे मिल कर के कर रहे थे। और फिर इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया और मिलूंगी आपको नेक्स्ट डे नवमी के दिन। श्री महाकाल बाबा की, हर हर महादेव, जय हो दुर्गा मैया की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस अभी आज है नवमी का दिन। आज करना है मुझे कन्या पूजन, कन्याओं को भोजन कराना है। तो बस आज फटाफट से पहले ना घर का सारा काम निपटाना है। चूल्हा तो ऑलमोस्ट क्लीन है, एक बार मैं क्लीन कर दूँगी, ऐसे ही वाइप कर दूँगी सब। यहाँ से वहाँ तक कुछ बर्तन पड़े हुए हैं सिंक पर, उनको धो लेना है। और सामान कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है। और रात में ही मैंने काले चने भिगो के रख दिए थे तो ये भिगो के रख दिया है। और कपड़ा तो ऑलमोस्ट मेरा चेंज है तो मैं क्या करूँगी कि इसे उबलने के लिए रख दूँगी। और साथ ही आलू भी उबालना है। तो जब तक ये सब काम होगा तब तक मैं घर का सारा काम निपटा लूँगी, है ना। फिर दोबारा तो इधर आना नहीं है तो एक कुकर में चढ़ा के फटाफट से रख देते हैं और ताकि चने उबलने में टाइम लगेगा।
तो फिर आराम से बनने में टाइम नहीं लगेगा, चना उबला रहेगा। तो व्रत का खाना में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं बनाने वाली हूँ, पूरी रहेगा इसमें, चिप्स वगैरह रहेंगे बच्चों के लिए, काले चने रहेंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है काले चने बनाने का, और इतना बढ़िया मार्केट जैसे जो काले चने मिलते हैं ना, बिल्कुल मसाले में लिपटे हुए, वैसा बनाने वाली हूँ। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब ज़्यादा शेयर करें, है ना। और बस बनाना स्टार्ट करते हैं, लग जाते हैं, ज़्यादा बकबक ना करते हुए। और बेटी आज उठ गई है, आज सुबह से पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटेड हो रखी 2 दिन से। अष्टमी और नवमी के दिन इनको नींद ही नहीं आती है। तो देखो, इनको दे रखा था टेबल याद करने के लिए, और मैं अभी चली गई हुई थी उधर। ये देखो, सो गई वापस से। सुबह सुबह उठ गई थी आज 6 बजे मेरे साथ। तो सबसे पहले लग गई चूल्हा वगैरह प्लेटफॉर्म साफ़ करने के लिए। तो ऑलमोस्ट चूल्हा क्लीन ही था, और सारी चीज़ें सामने की जितनी भी दिखती है मैं रोज़ ही क्लीन कर देती हूँ, सारा चीज़ हटा करके, क्योंकि हल्की फुल्की डस्ट तो आ ही जाती है। और एक बार सब क्लीन हो जाता है तो बड़ा मन लगता है मुझे खाना बनाने में। तो सबसे पहले यहाँ कुकर निकाल लिया था और चने को अच्छे से धो लिया था, क्योंकि आज कुकर का बड़ा काम लगने वाला है। इसी में मैं इसी में आलू भी उबालूँगी और इसी में चने भी उबलने वाले हैं। तो जितने भी आलू थे ना, आजकल बहुत अंकुरित हुए जा रहे हैं। तो सारा जो अंकुरित हुआ सब निकला हुआ था, उसमें सारा छांट करके निकाल दिया है। और यहाँ ले लिया है फ़िल्टर का पानी बढ़िया से, और उसमें डाल दिए हैं आलू धो करके। तो 1 सीटी में ये रेडी हो जाएगा। और इधर दूध भी आ गया था, तो बस अभी दूध भी चढ़ा दूँगी साइड में। और मुझे बनानी है सेवइयाँ। पहले सोचा खीर बनाओ, सेवई बनाओ, बहुत कश्मकश चल रही थी दिमाग में। फिर फाइनली डिसाइड किया, पहले तो हलवा सोचा था, फिर मैंने सोचा हलवा तो इतने दिन से हर जगह से बच्चे खा ही रहे हैं, चलो खीर बनाते हैं। तो फिर खीर बनाते बनाते फिर मुझे लगा रहा खीर में भी टाइम लगेगा, चलो सेवइयाँ बना देते हैं, 10 मिनट में रेडी हो जाती है। तो इधर आलू उबल के रेडी हो गए थे, इन्हें निकाल दिया था। अब इसी कुकर में वापस से धो करके चढ़ा दूँगी चने। तो यहाँ पर डाल दिया है चना, और इसमें डाल दिया 1 तेज पत्ता, और इसमें डाल दिया है पानी। तो पानी थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा ही चला गया था। और इसमें डाल दिया है नमक। तो नमक सब कुछ आज अंदाज से ही बनता है। और लगा दिया है ढक्कन। और एक गलती कर दी थी मैंने यहाँ पर, और मुझे डालना था थोड़ा सा घी, तो बस याद आया तो तुरंत खोल के निकाल ही दिया। तब तक सांस नहीं भर पाई थी कुकर में। तो जी बस अभी नहा धो के तैयार हो गई हूँ। तो एक सिंपल सा सूट डाला जिसमें मैं कंफर्ट हूँ खाना बनाने में भी, और जब कन्याएँ आए तो उनको खाना खिलाने में। फ़िलहाल मेरी घर की कन्या तैयार हो गई, इसे बढ़िया सा सलवार सूट पहनाया है, दिखा ना मिस्टी, ये। और काजल वाजल भी लगा दिया है, बड़ी मुश्किल से काजल लगवाया है। तो ये जा रही है, ऊपर के फ्लोर में है इसका अभी। तब तक ही मैं तब तक मैं अपना खाना बना लेती हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, आधे घंटे में तो कर दूँगी। चलो 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 जाओ। तो खाना बनाने के पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनेगा, ताकि पूजा से फुर्सत रहूँ। तो पहले तो मंदिर क्लीन करना है, सारा जितना पुराना रखा हुआ है हटा करके सब नया फूल और फल वगैरह चढ़ाऊँ। पूजा पाठ बढ़िया से कर ली है माता जी की, और अब चलती हूँ फटाफट से भोग बनाने बच्चियों के लिए। और इधर ईशू साहब भी सो के उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग बोलो, नहीं बोलेंगे ये। फैन बंद कर देती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना कि घर का सारा काम हो गया, पूजा पाठ टाइम से हो गई है। मतलब इन 9 दिनों में ना फर्स्ट डे और ये लास्ट डे मेरी अच्छे से पूजा हो रही है। अब चलती हूँ किचन में, तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। और इधर किचन में आई और फिर सबसे पहले कुकर खोला, मुझे चने देखने थे पके या नहीं। तो 4 सीटी लगवाई थी और बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गए थे। और फिर सबसे पहले आटा गूँथ के रख दिया, क्योंकि आटे में टाइम लगता है ना सेट होने में। अच्छा, अगर आटा पहले से गूँथ के रख दो और मुलायम हो जाता है तो बहुत अच्छी पूरियाँ बन के आती, मुलायम भी रहती काफ़ी टाइम तक। और उसके बाद चढ़ा दी थी इधर कढ़ाई, और जो आलू उबाले थे ना उनको इस तरह से एक ही सीटी लगवाई थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं उबले हुए थे। और इसे पीसेस में कट कर लिया, इसकी सूखी सब्जी बनेगी आलू पूरी की, बहुत अच्छी लगती है। ये वाले आलू ना पूरी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी सौंफ ले ली है और थोड़ा सा ले लिया है इसमें
खड़ा धनिया, इन सबको अच्छे से मसल लिया है, डाल दिया है कढ़ाई में। मैंने मिर्ची नहीं डाली थी क्योंकि बच्चे खाएंगे तो अगर मुझे अकेले को खाना होता तो मिर्ची भी डालती, और बिना लहसुन प्याज वाला खाना बन रहा है तो कुछ भी नहीं डाला, मिर्ची वगैरह नहीं डाली। मेन तो बच्चों को ही खिलाना था। और यहाँ पे धनिया पत्ती धो करके रख ली थी, उसे भी कट कर लिया है। अब इसमें डाल दिया है नमक, और आप इसमें जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, या तो फिर खड़ा भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है, या दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं। उसके बाद डाल दिया था इसमें टमाटर। तो ये आलू की सब्ज़ी इतनी टेस्टी और बढ़िया बनी थी कि मत ही पूछो। और यहाँ तैयार हो रहा था जो चने की सब्ज़ी बनाने वाली हो ना, मसाले वाली, लटपटे से मसाले वाली, तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ मिक्सर जार में डाल दिया है, जो चने उबाले थे वो डाला है, और इसमें डाला है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, कसूरी मेथी और धनिया और ज़ीरे का पाउडर डाला है, और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और इसमें डाला है थोड़ी सी सौंफ डाली थी। और ये सारे मसाले ना इसमें जाएंगे। इस सबसे पहले तो मसाले ही पकाना है जो चने की सब्ज़ी बनेगी, और बहुत ही बढ़िया लगता है। और अदरक भूल गई थी तो थोड़ा सा अदरक डाला था, और आप मिर्च भी डाल सकते हो। और मिर्च मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चों को खाना है ना, मैं चाह रही थी थोड़ा सा खाएं बट खाएं, और काली मिर्च से ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी आलू की सब्ज़ी, इसमें डाल दिया था ऊपर से धनिया पत्ता, और बहुत बढ़िया सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। तो इसी कढ़ाई में मैं दूसरी भी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और हल्का सा ऊपर से नमक डाला था, और टमाटर भी अच्छे से गल गए थे, और इसकी कर ली है बढ़िया सी भुनाई। तो ये सूखी सूखी आलू की सब्ज़ी बढ़िया से तैयार हो गई है। और व्रत का खाना ना बस अंदाज से बनता है, आप उसे चख नहीं सकते हो बनाने के बाद। जब आपको खाना होता है तभी चखने को मिलता है, या फिर जब आपने भोजन पूरा बना लिया और किसी को खिला रहे हो, वही बता सकता है कि कैसा टेस्ट है। तो ये कढ़ाई खाली होने के बाद डाल दिया, सो इसमें हल्का सा तेल डाला था, और मैंने सबसे ज़्यादा घी डाला था इसमें। और ये सब्ज़ी घी में बन के ना और भी बढ़िया लगती है, पर मैंने थोड़ा सा तेल भी डाल लिया था। और जो भी मसाले पीसे थे सारा का सारा मसाला इसमें डाल दिया। यही जो होता है ना, जो काला काला बनता है ना, ये जो इसका मसाला, बस यहीं पे इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना है कम से कम 10 मिनट तक। और यहाँ पे डाल दी थी थोड़ी सी काली मिर्च, और ये बहुत अच्छी बन के निकलती है। और इसमें डाल दिया है जो भी ये पानी के साथ पका था ना, वो पानी सारा का सारा डाल दिया था मैंने इसमें। और ये काफ़ी इसी में पकते पकते ये सूख जाता है। और इधर चढ़ा ली थी दूसरी कढ़ाई, इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम और किशमिश मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। इसमें डाली हैं सेवइयाँ, इसी घी में भून लूँगी, और मेरी सेवइयाँ भी इसी में फटाफट से तैयार हो जाएंगी। अब बस पूड़ी बनाना रह जाएगा। और इतना ही आइटम बनाया था, बस चिप्स वगैरह थोड़े से फ्राई कर लिए थे बच्चों के लिए, और बच्चों ने खा लिया था। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं खाया था, बट चिप्स बहुत मांग के खाया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। बच्चे कुछ भी अगर दोबारा मांग के खाते हैं तो अच्छा ही लगता है कि चलो ये चीज़ तो खा रहे हैं, उनको ये चीज़ पसंद आ रही है। और इस सेवइयों में डाल दिया था 1 इलायची, हल्का सा पानी डाला था इसमें, और इसमें पूरा का पूरा दूध डाल दूँगी, ये 1 किलो के करीबन, और मलाई भी डाल दी थी इसमें। और ये फुल क्रीम वाला दूध है, तो बहुत ही बढ़िया सा, एकदम ऐसा लग रहा था ना कि खोआ डाला हुआ है इसमें। बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई थी। और इधर बीच बीच में चला, थोड़ा सा पानी मुझसे ज़्यादा हो गया था, बट कोई नहीं, सूख जाता है चना, तो इतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है कि फटाफट से सूख जाता है। और इधर ये सब्ज़ी तैयार हो रही है, और खीर भी तैयार हो रही है, मतलब सेवइयाँ। और इधर मैं पूड़ी और चिप्स निकाल लूँगी फटाफट से। तो बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी थी ताकि फटाफट से सारे चिप्स एक से दो बार में रेडी हो जाएं। मेरे पास छोटी कढ़ाई भी थी, और इसमें सेवइयों में डाल दिया था मैंने चीनी डाली थी, और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा नहीं डाले थे क्योंकि बच्चे खाने में नाटक करते हैं, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ड्राई फ्रूट से। और यहाँ चिप्स बढ़िया से तैयार हो गए थे। तो ये साबूदाने वाले ही चिप्स हैं, बहुत बढ़िया से लगते हैं। और इसके बाद मैंने पूड़ियाँ भी बना के रख ली थी, 2 परात हो गई थी कम से कम, बस उसे फ्राई करना था। इधर सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, और इसमें डाल दिया था ऊपर से हरी मिर्च डाल दी थी, और इसमें डाल दिया था धनिया पत्ता। अगर जैसे कि कई बार होता है बच्चों के खाना तो मेरा बन गया, पर मेरी घर की कन्या ही गायब है। तो पूड़ी अच्छे से बना के रख ली है, ढक के रख दिया है इसमें। और इधर ऐसे कुछ चिप्स वगैरह तल लिए थे बच्चों के लिए, और इधर चावल चढ़ाया है, एक्चुअली बाद में खाने के हिसाब से बनाया है। उधर सेवइयाँ बन गई हैं, और इधर दोनों सब्जी बन गई है। तो ये रही बढ़िया वाली सब्जी, चना मसाला, और इधर है आलू की सब्जी। अब बस कन्याओं का आने का इंतज़ार है। और ईशु भी नहा करके तैयार हो गया बढ़िया, अपना कुर्ता पहन करके। क्यों ईशु? ये टॉफ़ी खा रहा है ये।
फिर थोड़ी देर बाद सब लोग आ गए थे, सारी कन्याएं आ गई थी ऑलमोस्ट। और मैंने अपनी थाली भी लगा के रख ली थी और नीचे जो भी बिछा के रखना था, ये चटाई वगैरह और चद्दरें वगैरह मैंने लगा ली थी ताकि जितने भी बच्चे आए मैं उनको अच्छे से बैठा सकूं। और इनकी कर रही थी यहाँ पे आरती, तो सभी बच्चों की करी थी आरती। और एक बहुत छोटी सी कन्या थी तो उनके साथ उनकी मम्मा भी आई थी। छोटे छोटे बच्चों के साथ उनकी मम्मा को भी आना पड़ता है। कई बार बच्चे ना बहुत नखरा करते हैं, तो जिनके घर में आते हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मम्मियों को भी बोला था कि आप भी आ जाना। तो बस यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और मैंने थाली थोड़ी मोड़ी पहले ही भी तैयार कर ली थी ताकि आए तो मैं फटाफट से परोस के खिला सकूं, क्योंकि इन कन्याओं को एक से बहुत जगह जाना रहता है और सब बोलती मैं 5 मिनट का ही टाइम है, आंटी आप फटाफट से मुझे खिला दो, जो भी देना चाहते हो दे दो। इनका हमेशा यही डायलॉग रहता है। तो इसी हिसाब से मैंने पहले से ही एक एक पूड़ियाँ डाली थी। अगर मांगेंगे तो दोबारा भी डाल दूँगी, क्योंकि ये खाती ही नहीं है और सही में नहीं खाया था, बस चिप्स खाया था, हल्का फुल्का सा बस 1-2 चने खा लिए थे, हो गया। और यहाँ बीच बीच में उनकी मम्मियों से भी मेरी बात चल रही थी। और सभी की प्लेट्स लगा दी थी यहाँ पर। और एक कन्या बाकी रह गई थी, वो पीछे रह गई थी, तो वो बाद में आई थी। और मेरा लड़का तो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना कि बस मतलब उसको ऐसा लग रहा था मैं क्या नहीं निकाल दूँ, इनके सामने रख दूँ, सारे खिलौने पटक दूँ, घर का सारा सामान इनके सामने पटक दूँ फर्स्ट रूम में ला करके। तो ये अपना पांडा लेकर के इतना चला रहा था, इतना ज़्यादा परेशान किया इसने लास्ट टाइम में। ये इसमें वीडियो में शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसके बाद उसको तो मतलब बंद करना पड़ा था। और ये ना बहुत शर्मीला है, कभी भी ना मतलब ऐसे किसी को फेस नहीं कर पाता जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं। ये या तो फिर बदमाशी करता हुआ दिखेगा सामने में, या तो फिर कहीं छुप जाता है, इसकी हमेशा की आदत रहती है। और मैंने अपनी स्टील के प्लेट में ही सबको खिलाया है, मैंने कोई डिस्पोज़ल का यूज़ नहीं करा था। एक्चुअली मेरे पास था भी नहीं, और जो था वो बहुत इशू ने ख़राब कर डाला था। मुझे लगा चलो मेरे पास स्टील की प्लेट है, इसमें अच्छे से खाते भी बनेगा और अच्छा भी रहता है उठाने में। जब बच्चे खा लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि तो बच्चियों को कन्याओं को कन्या भोग कराने के बाद फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी। फिर मैंने उसके साथ खाना खाया और उसके बाद चली गई थी एक दो जगह से और कॉल आ गया था। तो एक्चुअली सोसाइटी के बाहर जाना था बेटी को लेकर के, तो वहाँ गई, उसके बाद आई तो थोड़ा सा आराम किया। और ना चक्कर सा आने लग रहा था, अजीब सा हो गया था धूप में निकलते से ही। और फिर अभी जा रहे नीचे, तो भंडारा है, तो कुछ ये वाला सूट पहना है जो यहाँ एग्जीबिशन से लिया था। और ये अभी ये मुझे मीशो से ना ज्वेलरी रिसीव हुई है, तो ये गले वाला तो मैंने डाल लिया है, उसकी इयररिंग्स रखी हुई हैं। तो क्या आया है मीशो से, मैंने 3 ज्वेलरी सेट मंगाए हैं। एक्चुअली मुझे बहुत काम लगता रहता, आए दिन स्कूल में सेलिब्रेशंस रहते हैं बिटिया का, और लहंगा वगैरह पहनना रहता है, तो कुछ ज्वेलरी वगैरह पहन के जानी रहती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और रोज़ रोज़ रेंट से लाना थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो इसीलिए मैंने मंगवा ही लिया है ताकि वो अपना बदल बदल के स्कूल पहने के जा सके। तो अभी जा रहे हैं नीचे भंडारा खाने, और आपको भी दिखाएंगे कैसा क्या भंडारा में मिलने वाला है। और अभी नीचे हो रहा है कन्या पूजन। तो अभी बिटिया तो गई है, बेटे को तैयार कर दिया, इसका नीचे का पैंट चेंज कर दिया है, और ये चेंज करवाने के मूड में नहीं था। और 9वीं के दिन था सोसाइटी में भंडारा, तो बस यहाँ हम लोग आ गए थे नीचे। तो बच्चियों को सबसे पहले कन्या पूजन की जाती है, दोपहर में हवन होता है, उसके बाद कन्या पूजन होता है। और फिर कन्या पूजन के बाद सभी के लिए सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन्स को खिलाया जाता है, उसके बाद सब लोग बैठ कर के नीचे खाते हैं। और भंडारे के खाने की तो बात ही अलग है, इतना बढ़िया टेस्टी। तो यहाँ बनी थी राम भाजी और बूंदी था और पूरी थी और रायता था, बस ये 4 आइटम थे। बहुत बढ़िया लग रहा था, और जितने आइटम कम रहते हैं ना उतने ही खाने में मज़ा आता है। तो बस हम लोग यहाँ सब लोग खा रहे थे, सबकी प्लेट्स लग गई थी, और मस्त हम लोगों ने काफ़ी सारी रील्स वगैरह बनाई थी, और काफ़ी अच्छा लगा। और आई होप आप लोगों को भी ये ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।